हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी की क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का पॉइंट है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान के। तो उनके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो जी के क्रेजी टुडे के नाम से हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आपको हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड और कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो जीके क्रेजी टुडे के नाम से है उस पर आप जाके विजिट कर लीजिए। और इसके साथ 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे। 20 या 30 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। तो आपको चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहयोग लिए गए हैं। मतलब कि कई देशों से सहयोग लिया गया है। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से सहयोग लिए गए हैं तो हम देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना ली गई है। सेकंड लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। थर्ड लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। और अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। 5 पॉइंट लिया गया है। 5वें नंबर का पॉइंट क्या लिया गया है? न्याय की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट जो नंबर है पॉइंट है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। मतलब जो निर्वाचित राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति उस पर महाभियोग। और उपराष्ट्रपति का पद, पॉइंट नंबर 7। और 8 नंबर क्या लिया गया है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो कहां से लिया गया वित्तीय आपात? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो क्या क्या लिया गया है 8 पॉइंट में? 8 पॉइंट नंबर में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। और वित्तीय आपात। ये पॉइंट जो अपने 8 पॉइंट बने हैं तो ये सभी कहां से लिए गए? अमेरिका से। तो आप क्या याद कर लीजिए? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि व वित्तीय आपात। तो कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए। आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटेन। अब आ गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन का फर्स्ट पॉइंट है, देखिए ब्रिटेन का फर्स्ट पॉइंट है संसदनात्मक शासन प्रणाली। देखिए संसदनात्मक शासन प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है क्या? एकल नागरिकता। मतलब एकल नागरिकता
एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण, ओके, और प्रक्रिया, इसके प्रति प्रक्रिया। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है विधि का शासन, मतलब जो कानून का शासन। ओके, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। फोर्थ पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार। ओके, ये विशेषाधिकार। ओके, और थर्ड पॉइंट है, मतलब 5.5 नंबर पॉइंट है मंत्रिमंडल प्रणाली। ओके, मंत्रिमंडल प्रणाली। ओके, अगली है परमाधिकार लेख और द्वंद्वात्मक। अब आ गया 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? परमाधिकार लेख और दिवस दीनवाद। ठीक है, परमाधिकार लेख। ओके, ये हो गए ब्रिटेन से लिए हुए अधिकार। ये हो गया जैसे संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई। और सेकंड नंबर है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ओके, विधि के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया ली गई वो कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और विधि का शासन कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? तो ये संसदीय विशेषाधिकार जो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिए गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आयरलैंड। ओके, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है तो वो देखते हैं अब। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, क्या नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, सेकेंड नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जो राष्ट्रपति है उनके जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ओके, थर्ड नंबर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहायता। ओके, राष्ट्रपति द्वारा, जो सेकेंड नंबर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहायता। ओके, और अगला पॉइंट है, मतलब कि फोर्थ पॉइंट है कला। ओके, और विज्ञान, इसे विज्ञान बोला जाता है, वैसे विज्ञान भी बोलते हैं। ओके, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि यहाँ से लिखा है। समाज सेवा आदि इसी ओके यहीं से लिया गया है। ओके, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य और कला, विज्ञान और समाज सेवा इसी से ली गई है ये। ओके, तो आगे नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावना की भाषा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावनाओं की भाषा। ओके, प्रस्तावनाओं की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। सेकेंड नंबर है
समवर्ती सूची का प्रावधान। ओके, और थर्ड पॉइंट है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। मतलब कि केंद्र, जो केंद्र है, और एवं राज्य, जो राज्य है के बीच संबंध, ओके, तथा शक्तियों का विभाजन। ओके, शक्तियों का विभाजन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, नंबर 4। ओके, फोर्थ पॉइंट है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व्यवस्था वाणिज्य। संसद की जो संसद है, ओके, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ओके, संसद की संयुक्त बैठक। 5 पॉइंट है व्यापार। ओके, व्यापार किस प्रकार किया जाएगा इनके बीच। और 6 पॉइंट है इनके बीच वाणिज्य। ओके, वाणिज्य। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है और समानता। ओके, समानता की स्वतंत्रता। ओके, समानता की स्वतंत्रता। ओके, आप देख लीजिए। अब पॉइंट 2 वापस अपन रिपीट करते हैं एक बार। प्रस्तावनाओं की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और ये पॉइंट नहीं, व्यापार, वाणिज्य और समानता की स्वतंत्रता। मतलब कि सबके लिए स्वतंत्र है व्यापार करना, वाणिज्य एवं समानता। ओके, ये सबके लिए बराबर है। तो ऑस्ट्रेलिया से ये प्रस्ताव लिए गए, मतलब कि ये पॉइंट वहां से उस संविधान से लिए गए थे। आगे चलते हैं जर्मनी। अब देखते हैं जर्मनी का। ओके, जर्मनी जो है, जर्मनी से लिया गया आपातकाल। फर्स्ट पॉइंट, आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां। ओके, आपातकाल लिया गया है। ओके, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार हैं संबंधित शक्तियां। ओके, तो एक ही पॉइंट है जर्मनी से। आपातकाल जो राष्ट्रपति के प्रवर्तन के दौरान, राष्ट्रपति के प्रवर्तन, जैसे राष्ट्रपति बदला गया तो उस टाइम परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों में उसके आपातकाल हो जाए तो उस टाइम मौलिक अधिकार कौन कौन से हट जाएंगे और कौन कौन से उसे वहाँ फॉलो होंगे। तो ओके, तो उस पर ये प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। ओके, जर्मनी से कितने पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आएगा कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। ओके, संघात्मक विशेषताएं। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है, अविशिष्ट शक्तियां। सेकंड नंबर है सॉरी, ये जो पॉइंट लगा है ये ऐसे नहीं आएगा। अविशिष्ट शक्तियां, सॉरी, अविशिष्ट शक्तियां। ओके, अविशिष्ट शक्तियां, सॉरी, अविशिष्ट शक्तियों के, अविशिष्ट शक्तियों के अंदर
के पास। ओके, थर्ड पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति की विशेष एक प्रक्रिया। मतलब थर्ड पॉइंट है राज्यपाल, जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति, जो नियुक्ति की जाती है वो किस संविधान के अंतर्गत लिए गए पॉइंट से की जाती है, तो वो कनाडा के संविधान से लिए गए पॉइंट के अंतर्गत की जाती है विशेष प्रक्रिया। ओके, अब फोर्थ पॉइंट में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। जो संघ है, ओके, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ओके, और 5 पॉइंट है। ओके, 5 पॉइंट नंबर 5 में है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायिक निर्णय। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय है का परामर्शीय न्याय निर्णय। मतलब कि वही निर्णय सर्वमान्य होगा। ओके, तो ये हो गए 5 पॉइंट। कौन कौन से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संघात्मक, फर्स्ट पॉइंट है संघात्मक विशेषताएं अविशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होगी। और थर्ड पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया। और फोर्थ पॉइंट है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। और 5 पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या हुआ। हमने पॉइंट लिए हैं तो किस आधार पे लिए हैं वो देखते हैं, क्या क्या पॉइंट लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। जो संविधान में संशोधन होता है, संविधान संशोधन की जो संशोधन ऐसे लिखा ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है, ओके, प्रक्रिया का प्रावधान, जो प्रावधान लिया गया तो कहां से लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके, अगला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ओके, तो सेकंड पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ओके, अब देखिए एक बार और देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 2 पॉइंट लिए गए हैं, कितने 2 पॉइंट्स लिए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं रूस और जापान। अब रूस से क्या लिया गया और जापान से क्या लिया गया, तो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट रूस से लिया गया जो क्या है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जो मौलिक जो कर्तव्य हैं, ओके, कर्तव्यों का प्रावधान। ओके, और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, अब लास्ट एंड फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से देख लेते हैं एक बार। फ्रांस से देख लेते हैं, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक और प्रस्तावनाओं की स्वतंत्रता। ओके, पहला पॉइंट है गणतंत्रात्मक, ओके सॉरी, गणतंत्रात्मक, ओके, और प्रस्तावना, ओके, प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता। ओके, और एक पॉइंट और रह गया
समता और बंधुता के आदर्श। सेकंड पॉइंट है समता और बंधुता के आदर्श। ओके, तो ये हो गए पॉइंट। यहाँ से कहाँ से क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं। ओके, फ्रांस से लिए गए क्या क्या पॉइंट है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता। ओके, और सेकंड पॉइंट है समता और बंधुता की आदर्श। ओके, आगे चलते हैं। नोट, एक नोट है तो आप पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। नोट लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। ओके, भारतीय संविधान में हाँ हमने देखा है सभी देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1935 का रहा है। 1935 में जो अपना संविधान तैयार किया गया था पर उसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया था तब, तो उसका मेन उसी से लिए गए पॉइंट अधिकतर, तो इसलिए 1935 वाला अधिनियम लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 में बने हुए थे, अधिकार में से तो शब्द लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। मतलब कि 250 शब्द ऐसे हैं जो 1935 वाले से लिए गए हैं, अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 वाले से लिए गए हैं। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे पॉइंट क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? संसदीय प्रणाली, आपने देखा संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। तो इज राइट आंसर संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो कौन से? नीति निर्देशक तत्व या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो इज राइट आंसर क्या होगा? ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, थर्ड पॉइंट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकीय स्रोत क्या है? तो ब्रिटिश संसद शासन, यूएस का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इज राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किस से रखती है? तो इज राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका या आयरलैंड। तो इज राइट आंसर कनाडा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस या ग्रेट ब्रिटेन। तो इज राइट आंसर क्या होगा? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा के आधार पर किया गया है? तो किस प्रेरणा के आधार पर किया गया है? अमेरिका, कनाडा या स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो इस राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। ओके, कनाडा के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन या रूस या फ्रांस। तो इज राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस से, रूस से लिया गया, सॉरी रूस से। ओके, सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ये आयरलैंड। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इस राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। इज राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, रूस या ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड यानी स्विट्स। ओके, तो इस राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। ओके, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो इस राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका से लिया गया है। कानून के शासन, 12 नंबर क्वेश्चन, कानून के शासन संरक्षण के कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ये अमेरिका से लिया गया है।
अपने सभी देखे हुए हैं, अपने एक बार क्वेश्चन से अपना रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान के लिए लिया गया है। तो किस संविधान से लिया? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो इस राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के वीमन संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो कहाँ से किया गया? आयरलैंड या स्पेन या यूएसए या यूके या यूएसआर या चीन या जापान या कोरिया। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आयरलैंड या स्पेन, वह स्पेन से। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आयरलैंड। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संविधान परंपरा से। तो इस राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के संविधान की परंपरा से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखनीय स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। तो इस राइट आंसर फ्रांस के संविधान से। ओके, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? यानी कनाडा से, नहीं सॉरी इंग्लैंड से। और विधि के समक्ष समानता ली गई है। तो कहाँ से ली गई है विधि की समक्ष समानता? इंग्लैंड, अमेरिका या आयरलैंड या जापान। तो इस राइट आंसर इंग्लैंड से। ओके, नेक्स्ट सर्वोत्तम संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश ने दी है? तो किस देश ने से ली गई है? तो इस राइट आंसर क्या हो सकता है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो इस राइट आंसर इंग्लैंड। ओके, भारतीय संविधान के अविशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से। ओके, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों के लिए को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के निरपेक्ष उच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन या उपयुक्त सभी। तो इस राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये तीनों है। भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो किससे छोड़ा गया है? किसे पड़ता है? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए? यूए या यूएस या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ये कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? ये यूए, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ओके, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया है? तो किस देश से अपनाया गया है? तो कनाडा से। भारत की संघीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारतीय संघीय प्रभावित है तो इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये फ्रांस की क्रांति से। ओके, और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, और शेयर करें, ओके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, ओके। और हमारा फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है वो भी यहीं मिलेगी, ओके। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय।